नमस्कार दोस्तों, रेनबो क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है। आइए आज ज्योग्राफी में हम अगली क्लास के बारे में बात करते हैं। जो आज बात करेंगे हम पृथ्वी की गतियों के बारे में बात करेंगे। जो पृथ्वी की गति हैं उनके बारे में बात करेंगे। वैसे देखा जाए पृथ्वी की जो खगोलीय गति हैं वो दो ही होती हैं। कौन कौन सी? एक तो घूर्णन और एक परिक्रमा। परंतु कई बार क्वेश्चन इस तरीके से आता है कि पृथ्वी कितने प्रकार की गति करती है, तो उसमें हमें लगाना होगा पृथ्वी 3 प्रकार की गति करती है। अगर पूछे कि पृथ्वी कितने प्रकार की खगोलीय गति करती है तो 2 प्रकार की। आइए इनके बारे में हम बात करते हैं। ठीक है, पृथ्वी की गतियां। पृथ्वी 3 प्रकार की गति करती है। नंबर 1 खगोलीय गति, नंबर 2 भूगर्भिक गति, नंबर 3 भू आकृतिक गति। सबसे पहले बात करते हैं हम इसके बारे में। देखिए खगोलीय गति के बारे में। खगोलीय गति 2 प्रकार की होती है। नंबर 1 घूर्णन और नंबर 2 परिक्रमा। घूर्णन और परिक्रमण के बारे में हम अभी बात करेंगे थोड़ा आगे। पहले इसके भूगर्भिक और क्या कहते हैं, भूगर्भिक और भू आकृतिक गति के बारे में बात कर लेते हैं। भूगर्भिक गति के बारे में अगर हम बात करते हैं तो भूगर्भिक गति के बारे में आपने सुना होगा पृथ्वी के अंदर 3 तरीके की परत पाई जाती है। 3 तरीके की परत पाई जाती है। देखिए जैसे कि ये सपोज करिए ये मैंने पृथ्वी में 3 परत कर दी हैं आपके सामने। सबसे ऊपर की जो परत है ये क्रस्ट कहलाती है, ये मेंटल कहलाती है और ये कोर कहलाती है। क्रस्ट, मेंटल जो कोर है इनकी गतियों में विभिन्नता पाई जाती है। इनकी गतियों में क्या पाई जाती है? विभिन्नता पाई जाती है। जो क्रस्ट जो है ये अधिक गति करती है, ये उससे कम और ये उससे कम गति करती है। इनकी गति के विभिन्नताओं के कारण इसमें जियोमैग्नेटिक एनर्जी और जियोथर्मल एनर्जी का निर्माण होता है। मैग्नेटिक एनर्जी और जियोथर्मल एनर्जी का निर्माण होता है। आगे बात करते हैं भू आकृतिक गति की। जो भू आकृतिक गति है तो भू आकृतिक गति को हम समझ सकते हैं जैसे कि ज्वालामुखी का फटना, भूकंप का आना, किसी पर्वत का निर्माण होना आदि। इस तरीके से भू आकृतिक गति के बारे में बात कर सकते हैं। तो ये आपने देखी कि जो पृथ्वी की गतियां हैं वो 3 प्रकार की गतियां हैं। अगर मैं बात करूं खगोलीय गति की तो खगोलीय गति 2 प्रकार की है। नंबर 1 घूर्णन और नंबर 2 परिक्रमण। आइए अब बात करते हैं खगोलीय गति की। जो ये खगोलीय गति है, ठीक है, तो इसमें नंबर 1 क्या है? घूर्णन गति। देखिए घूर्णन गति कैसे? सपोज करिए हमारी पृथ्वी है। अगर पृथ्वी अपने अक्ष पर, ये पृथ्वी का अक्ष है, ये पृथ्वी का अक्ष है, अगर पृथ्वी अपने अक्ष पर घूम रही है, पृथ्वी अपने अक्ष पर घूम रही है तो उसको हम क्या कहेंगे? उसको हम कहेंगे घूर्णन गति। क्या कहेंगे? घूर्णन गति, अपने अक्ष पर घूमने के लिए। इसी वजह से इस घूर्णन गति को ही हम अक्षीय गति भी कह सकते हैं। इसको हम क्या कह सकते हैं? अक्षीय गति भी कह सकते हैं घूर्णन गति को। इस घूर्णन गति जब अक्षीय गति है तो घूर्णन गति देखिए इस तरीके से घूम रही है पृथ्वी। जब पृथ्वी इस तरीके से घूम रही है, ठीक है, तो ये
अपने अक्ष पर कितने समय में घूम जाती है, अपने अक्ष पर कितने समय में घूम जाती है। तो सुना होगा आपने, पृथ्वी अपने अक्ष पर 23 घंटे 56 मिनट 4.09 सेकंड में अपने अक्ष पर घूम जाती है। जब ये अपने अक्ष पर घूम जाती है तो इसको हम कहते हैं दैनिक गति। इसको हम क्या कहेंगे दोस्त, दैनिक गति कहेंगे। वैसे लगभग इसको हम 24 घंटे मान लेते हैं। देखिए लगभग हम इसे क्या मान लेते हैं, 24 घंटे मान लेते हैं। ये आपकी होगी घूर्णन गति, अक्षीय गति और दैनिक गति। और इसी का एक नाम और है, इसी को हम कह देते हैं परिभ्रमण गति। अगर कह दे घूर्णन गति, अक्षीय गति, दैनिक गति, परिभ्रमण गति, ठीक है, परिभ्रमण गति, यही परिभ्रमण गति है, ठीक है। तो ये सभी क्या हैं, ये खगोलीय गति के अंदर ही है। अच्छा, आगे बात करते हैं हम परिक्रमण गति की। जो परिक्रमण गति है इसको हम कक्षीय गति भी कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं, कक्षीय गति भी कहते हैं। क्योंकि पृथ्वी क्या कार्य कर रही है, पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ, सूर्य के चारों तरफ पश्चिम से पूरब घूम रही है, सूर्य के चारों तरफ पश्चिम से पूरब घूम रही है। तो इसको हम क्या कहेंगे, कक्षीय गति। और जब पश्चिम से पूरब चारों तरफ घूम रही है, ये अपना पूरा चक्कर जो पूरा करती है, कितने समय में करती है अपना पूरा चक्कर, ये जो करती है अपना पूरा चक्कर 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट और 46 सेकंड में ये अपना चक्कर पूरा करती है सूर्य के चारों तरफ। इसको हम क्या कहते हैं, परिक्रमण कहते हैं, कक्षीय गति कहते हैं। और जब ये पूरा लगभग कितने समय हो गया, 1 वर्ष हो गया, इसको हम 365 सही 1/4 भी कह सकते हैं, या हम कह सकते हैं 365 दिन और क्या कहते हैं 6 घंटे। बात समझ में आई आपको, ठीक है। 365 दिन 6 घंटे भी कह सकते हैं इसको हम, 365 से 1/4 भी कह सकते हैं इसको। और इसी को हम क्या कहेंगे, अब इसको कहेंगे हम वार्षिक गति। इसको हम क्या कहेंगे दोस्त, वार्षिक गति कहेंगे। इसको हम क्या कहेंगे, वार्षिक गति कहेंगे। अब मैं बात करता हूं क्या कहते हैं, घूर्णन गति की। तो घूर्णन तो आप समझ ही गए, पृथ्वी अपने अक्ष पर घूम रही है तो क्या कर रही है, घूर्णन ही तो कर रही है, पृथ्वी अपने अक्ष पर घूम रही है। तो एक कई बार क्वेश्चन आता है, पृथ्वी जो है अपनी अक्ष पर कल्पित गति से किस स्पीड से घूम रही है। तो अपने अक्ष पर 1610 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से घूम रही है, 1610 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से घूम रही है। कई बार आपकी परीक्षा में क्वेश्चन आता है, पृथ्वी सबसे तेज गति, पृथ्वी सबसे तेज गति कौन से हिस्से पर करती है। तो पृथ्वी सबसे तेज गति 0 डिग्री पर करती है। देखिए सपोज करिए एक छोटी सी पृथ्वी मान लेते हैं भाई हम, ये आपकी, ठीक है, इस तरीके से बना देते हैं। ये देखिए, ये आपका ग्लोब हो गया, पृथ्वी का चित्र हो गया। जो ये है आपका, ये क्या है, 0 डिग्री। इसी 0 डिग्री को क्या कहते हैं आप, भूमध्य रेखा, विषुवत रेखा या इक्वेटर, इसको कहते हैं। तो कई बार क्वेश्चन परीक्षा में पूछा जाता है, पृथ्वी की सबसे तेज गति कहां पर होती है। तो पृथ्वी की सबसे तेज गति भूमध्य रेखा पर होती है। क्या स्पीड होती है इसकी, 0.46 किलोमीटर प्रति सेकंड। तो 0 डिग्री पर तो ये हो गया,
एक बार क्वेश्चन आया था पृथ्वी 60 डिग्री पर कितनी स्पीड से घूमती है। अगर 60 डिग्री की बात करें तो आपको लगाना होगा 0.23 किलोमीटर प्रति सेकंड। तो 60 डिग्री पर कितना घूम रही है, 0.23 किलोमीटर प्रति सेकंड। एक बार क्वेश्चन आया था कि 90 डिग्री पर पृथ्वी की गति क्या होगी। 90 डिग्री पर या ध्रुवों पर पृथ्वी की गति क्या होगी। अगर 90 डिग्री पर कहे या आपसे क्या कहते हैं ध्रुव कहे तो यहां पर होती है इसकी 0 किलोमीटर प्रति सेकंड स्पीड होती है। सबसे कम कहां पर हो गई अब आपकी, ध्रुवों पर 90 डिग्री पर। इसकी क्या हो गई, स्पीड हो गई आपकी। ठीक है, आइए आगे बात करते हैं हम इसी में। देखिए जो पृथ्वी का चित्र है ये आपके सामने ही है। इसको एक बार आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इसको ठीक से देख सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं आगे। कई बार क्वेश्चन आता है आपकी परीक्षा में, पृथ्वी पर दिन और रात किसके कारण होते हैं। पृथ्वी पर दिन और रात, दिन और रात किसके कारण होते हैं। तो आप कहेंगे घूर्णन के कारण। घूर्णन कह सकते हैं, परिभ्रमण कह सकते हैं। ठीक है, इसी को ही कहेंगे हम। ठीक है, दैनिक गति भी कहते हैं इसको हम, घूर्णन को ही। ठीक है, तो घूर्णन गति के कारण ही क्या होते हैं, हमारे दिन रात होते हैं। कई बार परीक्षा में क्वेश्चन आता है कि जो हमारी देखिए ये पृथ्वी है, ये मान लेते हैं ये आपका 0 डिग्री है, ये आपका 23.5 डिग्री है, ये आपका 23.5 डिग्री है। ठीक है, और ये हो गया 0 डिग्री। इस तरीके से मान लेते हैं, सपोज करिए ये देखिए। कई बार क्वेश्चन परीक्षा में आता है मेरे दोस्त, पृथ्वी पर 12 घंटे का दिन और 12 घंटे की रात कहां पर होती है। तो पृथ्वी पर 12 घंटे का दिन और 12 घंटे की रात जो होती है वो 0 डिग्री पर होती है। पृथ्वी पर 12 घंटे का दिन और 12 घंटे की रात 0 डिग्री पर होती है, या कहेंगे भूमध्य रेखा पर होती है, विषुवत रेखा पर होती है, या इक्वेटर पर होती है। अगर आपसे कहे कि पृथ्वी पर 30 डिग्री पर दिन और रात की अवधि क्या होगी। अगर मैं 30 डिग्री की बात करता हूं दोस्त, 30 डिग्री की, तो 30 डिग्री पर 14 घंटे का दिन होगा और 10 घंटे की रात होगी। अगर मैं बात करता हूं देखिए 60 डिग्री की, 60 डिग्री की, अगर मैं 60 डिग्री की बात करता हूं तो 60 डिग्री पर क्या होगा, 60 डिग्री पर 20 घंटे का तो दिन होगा और 4 घंटे की क्या होगी, रात होगी। 20 घंटे का दिन हो गया और 4 घंटे की रात हो गई। सेम कंडीशन उत्तरी ध्रुव में होगी और सेम ही कंडीशन इसकी फिर बाद में जाके दक्षिणी ध्रुव में होगी। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी आपके कई बार परीक्षा में आ चुके हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं। आइए हम आगे बात करते हैं आपकी परिक्रमण गति की। ये तो आपको समझ में आ ही गया होगा कि परिक्रमण गति सूर्य के चारों तरफ क्या करना है, परिक्रमा करना है। पृथ्वी कैसे घूम रही है सूर्य के चारों तरफ, पश्चिम से पूरब घूम रही है, पश्चिम से पूरब घूम रही है। तो परिक्रमण गति को हम वार्षिक गति भी कहते हैं। इसी को हम क्या कह देते हैं,
वार्षिक गति भी कह देते हैं परिक्रमा गति को। जो परिक्रमा गति को हम वार्षिक गति कहते हैं, इसकी मैंने वार्षिक गति है ना 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट और 46 सेकंड क्या करती है? ये सूर्य के चारों तरफ घूम जाती है। इसी को हम क्या कहते हैं? वार्षिक गति कहते हैं। इसी को हम क्या कहते हैं दोस्त? इसी को हम वार्षिक गति कहते हैं। ठीक है, जब इसको हम वार्षिक गति कहते हैं, कई बार परीक्षा में क्वेश्चन पूछा जाता है पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा किस गति से कर रही है? पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा किस गति से कर रही है? तो आप बताएंगे पृथ्वी जो है सूर्य की परिक्रमा 29.8 किलोमीटर प्रति सेकंड से कर रही है। यह कई बार परीक्षा में आया है क्वेश्चन कि पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा किस गति से कर रही है, तो 29.8 किलोमीटर प्रति सेकंड की गति से सूर्य की परिक्रमा कर रही है। आइए इससे देखिए होता क्या है। जैसे कि घूर्णन गति से मैंने बताया, घूर्णन गति से दिन रात होते हैं, तो इसी तरीके से परिक्रमण गति से क्या होता है? परिक्रमण गति से जो होता है मौसम परिवर्तन होता है। परिक्रमण गति से क्या होता है? मौसम परिवर्तन होता है। देखिए मौसम परिवर्तन कैसे होता है, सपोज करिए, पहले चलो मैं एक चित्र बना के तुमको थोड़ा अलग से समझा देता हूं, क्योंकि मेन चीजें वही होंगी जो मैं बताऊंगा आपको। देखिए ये आपका 0 डिग्री, ये आपका 23.5, ये आपका 23.5 डिग्री। इसको आप कहेंगे, देखिए भाई, कर्क रेखा। इसको कहेंगे आप मकर रेखा। ठीक है, तो मैंने पहले वीडियो में आपको बताया था सूर्य की लंबवत किरणें कर्क रेखा व मकर रेखा के बीच में पड़ती हैं। 23.5 डिग्री उत्तरी और 23.5 डिग्री दक्षिणी। ये जब इसकी किरणें क्या पड़ती हैं? लंबवत पड़ती हैं। तो सूर्य किस तरीके से अपना कार्य करता है, इस चीज को आज देखते हैं। देखिए सपोज करिए 21 मार्च को सूर्य की किरणें, 21 मार्च को सूर्य की किरणें जो हमारी विषुवत रेखा है उस पर लंबवत है, और ये सूर्य अपनी गति ऊपर की तरफ करता है और जाता है 21 जून तक। फिर ऊपर से नीचे की तरफ गति करता है। भाई देखिए, फिर दोबारा से कहां आ जाता है आपका? फिर दोबारा से आ जाता है आपका विषुवत रेखा पर। ये आता है कब भाई? 23 सितंबर को। 23 सितंबर को, और फिर नीचे की तरफ जाता है। भाई देखिए यहां पर कब पहुंचता है आपका? 22 दिसंबर को। तो कई बार यहां से क्वेश्चन परीक्षा में किस तरीके से आता है? सूर्य विषुवत रेखा पर कब होता है? 21 मार्च या 23 सितंबर में से एक ऑप्शन मिलेगा। अगर दो दो ऑप्शन दे रखे हैं तो 21 मार्च में 23 सितंबर आपको एक साथ मिलेगा। सूर्य कर्क रेखा पर कब होता है? 21 जून को होता है कर्क रेखा पर। सूर्य मकर रेखा पर कब होता है? 22 दिसंबर को मकर रेखा पर होता है। जब ये कर्क रेखा पर होता है तो इसको क्या कहते हैं हम? इसको कहते हैं वसंत विषुव। और अगर 22 दिसंबर को क्या कहते हैं हम? इसको कहते हैं शरद विषुव। ये आपको समझ में आया होगा। आइए आगे एक चित्र बनाते हैं सूर्य का, और पृथ्वी की सूर्य के चारों तरफ गति कराते हैं। देखिए ये सपोज करिए आपका सूर्य हो गया भाई, और ये आपके मैं 4 चित्र बना देता हूं पृथ्वी के। ठीक है, आप इनसे समझ लेना। पृथ्वी अपने अक्ष पर भाई 23.5 डिग्री झुकी हुई है। 23.5 डिग्री मैंने पृथ्वी को झुका दिया। देखिए भाई
23.5 डिग्री झुका दिया तो ये हो गया 0 डिग्री, ये हो गया 23.5 डिग्री और ये हो गया 23.5 डिग्री। ठीक है भाई, और ये हो गया भाई उत्तरी ध्रुव और ये हो गया दक्षिणी ध्रुव। सेम कंडीशन दोस्त इधर होगी, ये आपका 0 डिग्री, ये आपका 23.5 डिग्री है और ये भी आपका 23.5 डिग्री है। ठीक है, तो अब आप एक बात समझिए कि जब सूर्य पृथ्वी इस तरफ है, सूर्य के पृथ्वी इस तरफ है, ठीक है, तो अब लंबवत किरणें कहां पर पड़ रही हैं? देखिए देखिए कहां पर पड़ रही हैं। अब लंबवत किरणें जो पड़ रही हैं आपकी पड़ रही हैं मकर रेखा पर। जब आपकी मकर रेखा पर लंबवत किरणें पड़ रही हैं तो यहां पर क्या होगा? यहां पर दिन गर्म होगा, दिन गर्म होगा, यहां पर गर्मी होगी। ठीक है, और ऊपर के क्षेत्र में क्या होगी? सर्दी होगी। ठीक है, जब ये ऊपर होगा तो यहां पर दक्षिणी ध्रुव पर क्या होगा? दक्षिणी ध्रुव पर क्या रहेगा? दक्षिणी ध्रुव पर दिन रहेगा और उत्तरी ध्रुव पर क्या होगी? रात होगी। जब इस तरफ सूर्य होगा तो 23.5 डिग्री कर्क रेखा पर जब सूर्य की किरणें लंबवत पड़ेंगी तो अब ये वाला जो मौसम है ये गर्मी का होगा। ठीक है, और नीचे का जो मौसम है वो क्या होगा? सर्दी का होगा। यहां पर क्या होगा? यहां पर दिन होगा और यहां पर क्या होगी? यहां पर रात होगी। ठीक है, तो इस तरीके से पृथ्वी जो है सूर्य के चारों तरफ पश्चिम से पूर्व घूमती रहती है। एक बार मैं दिन और रात का और चित्र बना देता हूं, देखिए थोड़ा सा बस। सपोज करिए ये आपकी पृथ्वी है, ठीक है, ये आपकी पृथ्वी है इस तरीके से, ये मैं बना दिया है, और ये आपका सूर्य है। ये जो है देखिएगा, जब हमारी पृथ्वी सूर्य के इस तरफ होगी तो इस वाले आधे क्षेत्र में क्या होगा? दिन होगा और पीछे के क्षेत्र में क्या होगी? रात होगी। ऐसे ही जब सूर्य इधर आ जाएगा, ठीक है, क्या कह सकते हैं, जब पृथ्वी घूम जाएगी, ठीक है, तो इधर क्या हो जाएगा? इधर दिन हो जाएगा और इधर रात हो जाएगी। तो मेरा मानना है मैंने बिल्कुल एकदम एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ाया है।